सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड। अब देखिए आज का बाजार किस तरीके से रहा और साथ साथ दोस्तों एफआई और डीआई के ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या रही, बाजार का सेंटिमेंट क्या रह सकता है, इन सारी बातों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है और क्या खबर है डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। अब दोस्तों आज का बाजार देखोगे तो निफ्टी 50 लगभग पॉजिटिव के साथ क्लोज हुई है 10 पॉइंट के आसपास, यानी 26,215 पे क्लोज हुई है। अब देखिए आज का पूरा दिन का हाल किस तरीके से रहा। शुरुआती आप देखो तो ओपनिंग काफी अच्छी हुई थी, बाजार का मोमेंटम काफी शानदार था, लेकिन सडन से आप देखो बाजार के अंदर फॉल आती है, लेकिन फिर रिकवर होने का कोशिश तो करता है बाजार, लेकिन सस्टेन उतना खास कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग होती है। अगर आप ओपनिंग देखोगे तो 26,261 पे होता है, हाई लगता है 26,310 का और लो बनता है 26,141 का। और हाई की बात करें दोस्तों तो 52 वीक हाई इनका 26,310 है, यानी फ्रेश निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया 26,310 का। और इसके पीछे का रीजन देखोगे तो कई सारे मल्टीपल्स रीजंस है, बिकॉज अगर आज देखेंगे तो बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी बैंक की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इसका सेंटीमेंट काफी अच्छा देखने को मिला था आज के दिन। तो इस वजह से बाजार का मोमेंटम ऊपर था, निफ्टी का मोमेंटम ऊपर था, क्योंकि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स थे वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। और इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था कल भी कि क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरीके से फॉल हो रहे हैं और जिस तरीके से फेड का रेट कट करने का जो होप्स क्रिएट हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए सेंटीमेंट काफी अच्छा क्रिएट हुआ। और कल के दिन अमेरिकन बाजार के अंदर क्लोजिंग भी काफी अच्छी हुई थी, तो ग्लोबल बाजार का संकेत भी पॉजिटिव था, तो इस वजह से भी इंडियन बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव देखने को मिला है। इसी के साथ साथ दोस्तों एफआई और डीआई का ट्रेडिंग एक्टिविटीज अगर आज का चेकआउट करते हैं 27 नवंबर 2025 जो कि आज का डेट है, तो देखिए एफआई कैश मार्केट के अंदर आज के दिन 1255 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं पे डीआई ने कैश मार्केट के अंदर लगभग 3940 करोड़ का माल खरीदा है। इसके अलावा फ्यूचर की बात करते हैं तो एफआई ने 746 करोड़ का माल खरीदा है। एंड उसी के साथ साथ एफआई इंडेक्स ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे लगभग 9264 करोड़ का माल खरीदा गया है। तो ये सारी चीज दी गई है। हालांकि आज एफआई कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया, लेकिन डीआई पहले की तरह माल खरीदते हुए नजर आ रही है। अब बात करेंगे दोस्तों पहली कंपनी के साथ, जो कि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी टीसीएस, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर। और अभी दोस्तों इस कंपनी को लेके न्यूज देखिए क्या है। टीसीएस साइन 5 ईयर डील विद द एसएपी टू मॉडर्नाइज क्लाउड एंड एआई ऑपरेशंस। तो टीसीएस दोस्तों 5 साल का मल्टी ईयर आप देखो कोलैबोरेशन की है, जिसका डिटेल आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और ये कंपनी आप देखोगे तो मॉडर्स जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट, जिसके साथ कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आया और मल्टी ईयर के लिए इनकी 5 सालों का ये कोलैबोरेशन देने को मिल रहा। तो इससे दोस्तों इन दोनों कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, तो चाहे तो इसको डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। और देखिए टाटा पावर को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर क्या है देखिए, टाटा पावर इन टॉक विथ ओडिशा टू सेट अप 10 गीगावाट वेफर प्लांट। तो एक तरह दोस्तों ये उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ टाटा पावर की लगातार बातचीत चल रही है 10 गीगावाट वेफर्स प्लांट के लिए। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी खबरें देखने को मिल रही है। देखिए Mumbai. Tata Power Company is the discussion with the Odisha government to set up 10 giga ingots and wafers manufacturing facility in the state. According to people aware of the development, the proposed facility may cost the company around 10,000 करोड़। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और इनके रॉ मटेरियल्स की बात करें तो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल एंड मॉडल्स एज वेल एज सेमीकंडक्टर चिप्स। तो यहाँ पे दोस्तों सोलर सेल और सेमीकंडक्टर का भी काम देखने को मिलेगा। एंड टाटा पावर विच करेंटली हैज ए 4.55 गीगावाट ऑफ सेल एंड मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एम टू बैकवर्ड इंटीग्रेट इन गोट्स एंड वेफर्स इनटू its solar cell and panel production
फॉर बोथ डोमेस्टिक यूज एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो एक तरह से आप देख सकते हो टाटा पावर का प्लान यहाँ पे काफी डिसेंट देखने को मिल रहा, और ये अगर बातचीत सफल हो जाती है तो टाटा पावर के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर पर नजर बना के चले, तो चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज ऑफिशियल हो जाती है, बातचीत कंफर्म हो जाता, तो अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने बोनस के साथ साथ स्प्लिट अनाउंस किया है। अब देखिए बोनस का रेशियो दोस्तों 1:1 का, यानी 1 के बदले में 1 शेयर मिलेंगे, और इसी के साथ साथ स्प्लिट का रेशियो है 1:10 का, यानी 1 के बदले में 10 शेयर मिलेंगे। तो इसी हिसाब से मान लो अगर आप सिक्को कंपनी के शेयर होल्डर हैं और 10 शेयर को भी होल्ड करते हैं, तो बदले में आपको बोनस स्प्लिट मिला करके 200 शेयर हो जाएंगे। और इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया गया दोस्तों 8 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप सिक्को इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। विप्रो काफी नामचीन कंपनी है, और इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। खबर क्या है देखिए, विप्रो टू रे इंजीनियर ओडिडो आईटी लैंडस्केप इन मेजर यूरोपियन टेलीकॉम प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पे भी एक कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। देखिए, विप्रो हैज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म partnership with Odido Netherlands to modernize and ट्रांसफॉर्म द टेलीकॉम प्रोवाइडर्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ पे आप देखो तो ऑडिडो कंपनी के साथ विप्रो का एक पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है, वो भी लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। किससे रिलेटेड, तो आप देखो यहाँ पे मॉडर्नाइज और ट्रांसफॉर्म टेलीकॉम प्रोवाइडर्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रहा। और इस एग्रीमेंट की बात करें, द एग्रीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ए मल्टी ईयर कोलैबोरेशन फोकस ऑन द रीडिजाइनिंग ऑडिडो डिजिटल एंड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। बेसिकली दोस्तों एआई से रिलेटेड कामकाज देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और क्लाउड की बात कर ले, राइट। तो ऐसे में इन दोनों कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी न्यूज कंपनी के फेवर में देखने को मिल रहा। हालांकि ये न्यूज जो मैंने डिस्कस किया, आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना, और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।